प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। भजन संहिता के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं, जिसमें हम मिलकर मनन कर रहे हैं भजन संहिता के सभी उन अध्यायों का जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन से आशीष पाने पाए। मेरे प्रियो, आज हम भजन 140वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, जहां पर दाऊद रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है, हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले और उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं, वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं। मेरे प्रियो, भजन 140 अध्याय मुझे और आपको स्मरण दिलाता है कि जब लोग हमारे खिलाफ होते हैं तब भी परमेश्वर हमारे और आपके साथ होता है। दाऊद इस भजन में प्रार्थना करता है परमेश्वर से और वो कहता है कि मुझे बुरे लोगों से और हिंसक लोगों से बचाए रख। इसका मतलब ये नहीं है कि दाऊद इतना ताकतवर एक राजा था और इस प्रकार से अगर वो प्रार्थना कर रहा है तो वो कमज़ोर है। ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जब दाऊद परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना कर रहा है तो वो अपनी कमजोरियों को बता रहा है। दाऊद कमजोर नहीं था मेरे प्रियो, बल्कि वो जानता था कि उसकी सच्ची सुरक्षा परमेश्वर से आती है। आज भी लोग जब हमारे और आपके जीवन के प्रति गलत बोलते हैं, जब लोग हमारे खिलाफ खड़े होते हैं या आपको और हमको गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर मेरी और आपकी ढाल बनता है। हम और आप अपने जीवन को किस प्रकार से जीते हैं? दाऊद तो अपने जीवन में अपनी ताकत, अपने बल और अपनी सामर्थ पर भरोसा ना करते हुए उस परमेश्वर पर विश्वास करता है और भरोसा करता है। वो जानता है कि परमेश्वर ही उसकी ढाल है। मेरे प्रियो, दाऊद इस प्रकार से कहता है कि तू ही प्रभु मेरा उद्धार और मेरा बल है। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी मैं कमज़ोर होऊंगा तब भी परमेश्वर मेरी रक्षा कर सकता है। मेरे प्रियो, दाऊद आगे लिखते हैं कि उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह से नाक का सा विष रहता है। हे यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। ये भजन 140वां अध्याय दाऊद की परमेश्वर के प्रति वो प्रार्थना है, जिसमें वो प्रार्थना कर रहा है बाहरी लोगों के जीवन के द्वारा अपने बचाव के लिए। हमारा और आपका जीवन क्या होता मेरे प्रियो? जब कई बार हम और आप अपने जीवन को इस प्रकार से जीते हैं तो कई बार हमें हमारी ताकत, हमारे उपलब्धियों पर ज़्यादा विश्वास होता है, लेकिन दाऊद सब कुछ जानते हुए भी अपनी सच्ची सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में सौंपता है। वो प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर से सुरक्षा की मांग करता है और वो चाहता है कि वो प्रभु उसको अपनी सुरक्षा में बनाए रखे। मेरे प्रियो, ये भजन मुझे और आपको ये सिखाता है कि जब कभी भी हम कमज़ोर हों, जब बाहरी लोग हमारे ऊपर आक्रमण करें या हमको गिराने की कोशिश करें, तब भी अपने आप को कमज़ोर नहीं बल्कि प्रभु के समीप जाना है और ये विश्वास करना है कि वो परमेश्वर मेरी रक्षा कर सकता है। कई बार लड़ाइयाँ आपको और हमको तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि कुछ लड़ाइयाँ आपके और मेरे जीवन को परमेश्वर के करीब मुझे ले जाने के लिए आती हैं और मुझे और आपको सामर्थ्य बनाने के लिए आती है। आज का ये वचन मुझे और आपको हिम्मत दे, ताकत दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब मिलकर प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। और जैसा कि 140वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है कि निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे और सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। प्रभु कि इस वचन के द्वारा दाऊद इन बातों को कहता और परमेश्वर का धन्यवाद करता। आज ये वचन मेरे और आपके जीवन को भी एक ऐसी सामर्थ प्रदान करे ताकि हम ये जान सकें कि परमेश्वर आज भी मुझे और आपको अपनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।